हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर 5E60 which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are tight. ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो पुली है, ठीक है, ये मासलेस है। यहाँ पे एम मास नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, लटक रहा है। तो ग्रेविटी के कारण यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स आएगा एम जी। अब यहाँ पे एक टेंशन तनाव क्रिएट होगा और सेम टेंशन स्ट्रिंग सेम होने के कारण यहाँ पर भी आएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो टेंशन है, टेंशन ही रीजन बन रहा है इस कंप्लीट एम डैश और एम को मूव करवाने के लिए। ठीक है। अब ये जैसे ही मूव करेगा तो किसी ए एक्सलेशन से, ठीक है, ए वन एक्सलेशन से मान लेते, या फिर एक, ठीक है, ए वन एक्सलेशन से क्या होगा, ये ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है। और सेम ये जो मास है ये भी ए वन एक्सलेशन से जाएगा नीचे, क्योंकि तो स्ट्रिंग तो सेम ही है। जैसे ए वन एक्सलेशन जाएगा, ये जो स्मॉल लेम है इस पे एक पीछे की तरफ फोर्स आएगा। एक, जैसे हम बस में बैठते हैं ना, हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, तो उसी तरह एक सूडो फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ, जिसका एक्सलेशन कितना होगा, ए वन की तरह ही होगा। ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ पे लिख लेते हैं, ए वन से आगे जा रहा है। ठीक है। अब स्मॉल एम के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे, एम जी। ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स होगा, सरफेस पे वो अगर टच कर रहा है तो एक नॉर्मल तो क्रिएट होगा ही होगा। ठीक। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। हमें पता है कि ये भी एंगल कितना होता है, थीटा होता है बाय ज्योमेट्री। सो ये एंगल नहीं, ये जो वर्टिकल से बनाता है ना, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है। तो अब इसके नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएगा एन कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा एन साइन थीटा। अब ये क्या है, फोर्स इसको बैलेंस कर रहे हैं ताकि ये कहीं भी मूव ना करे। हमें कंडीशन भी यही गिवन है कि स्लिपिंग ओवर ट्रैक, ठीक है, वो प्रिवेंट करना, जिसमें मतलब उसको स्लिप नहीं होना चाहिए वो। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो फोर्सेस है उसको बैलेंस कर रहे हैं। जैसे एन कॉस थीटा जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो स्मॉल एम जी को बैलेंस आउट कर रहा है, और एन साइन थीटा जो है वो किसे बैलेंस कर रहा है, एम ए वन को बैलेंस कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को टैली करके, ठीक है, डिवाइड करूँ, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वन बाई जी। एम एम तो कट जाएगा, जस्ट डिवाइड किया हमने, इस इक्वेशन वन नाम दे दो, इस इक्वेशन टू, डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू ए वन बाई जी। तो ये वैल्यू आगे मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, इन जो फिगर डायग्राम बनाए उनका इक्वेशन बनाएंगे। जैसे एम जी यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, सो एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टी इसको डोमिनेट कर रहा है क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है, सो टी माइनस, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, कंप्लीट मोशन कर रहा है टी, बाकी कोई इसको फोर्स है नहीं पीछे की तरफ मोशन करने के लिए, तो ये आ जाएगा टी, और इसका कंप्लीट मास आ जाएगा एम डैश प्लस एम, और ये कितने ए वन एक्सलेशन से जा रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे गलती ये होती है कि हम जब टेंशन लेते हैं हमें लगता है कि टेंशन डोमिनेट कर रहा होगा ये एम ए वन फोर्स को, तो ये जो टेंशन है ये इस नीचे वाले जो फोर्स है, ठीक है, नीचे वाला जो ब्लॉक है ट्रायंगुलर ब्लॉक, उस पर लग रहा है। ठीक है। और ये तो सूडो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द वो मोशन के अगेंस्ट, तो ये यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, टी से टी चला जाएगा, यहाँ से ये एम जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम ए वन प्लस एम डैश ए वन प्लस एम ए वन। ठीक है। अब हम यहाँ से एक्सेशन की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एम जी इज इक्वल्स टू एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम, और ये ए वन कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब हमें चाहिए ए वन का वैल्यू, तो ये आ जाएगा एम जी अपॉन
एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम। ये भी जी को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ, ए वन बाई जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा सिर्फ एम अपॉन एम प्लस एम डैश प्लस एम। तो ए वन अपॉन जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम अपॉन एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम। टेन थीटा को मैं ले सकता हूँ वन अपॉन कॉट थीटा, तो हो जाएगा एम अपॉन एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, सो एम प्लस एम डैश प्लस एम इज इक्वल टू आ जाएगा एम कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम डैश प्लस स्मॉल एम, ये एम को इस साइड लेके जाएंगे, एम माइनस एम कॉट थीटा माइनस एम। जैसे एम को इस साइड लेके गया, एम डैश प्लस एम इज इक्वल टू एम कॉमन कॉट थीटा माइनस वन। ठीक है, तो हमें चाहिए एम का वैल्यू, जैसे कॉट थीटा माइनस वन नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी एम डैश प्लस स्मॉल एम अपॉन कॉट थीटा माइनस वन। तो ये हो जाएगा हमारा एम का वैल्यू। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।